नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 को लेके क्या आईसीसी जो है वो नेपाल को फ्री हैंड देने वाला है? अब फ्री हैंड से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि जिस तरीके से आईसीसी ने नेपाल क्रिकेट बोर्ड मतलब कैन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था कि आप एनपीएल सीजन 1 में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड प्लेयर को जो है वही चुन सकते हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हो, चाहे वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर हो, न्यूजीलैंड के प्लेयर हो या फिर तमाम कहीं के भी प्लेयर हो टेस्ट नेशन के, आप बस कुछ लिमिटेड प्लेयर जो है वही चुन सकते हो। क्या सीजन 2 में यहाँ पे आईसीसी जो है ये फ्री हैंड देने वाली है? और क्या इसके अलावा जो है आईसीसी यहाँ पे नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 से वो एक्सपेक्टेशन रखेगी रेवेन्यू की? भाई लोग देखो, सबसे पहले ना ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने कल पारस सरका सर का इंटरव्यू सुना होगा और जिस तरीके से उन्होंने एनपीएल को लेकर रिप्रेजेंट किया था आईसीसी के मेंबर्स के सामने, कहीं ना कहीं आईसीसी इस चीज पे बहुत ही ज्यादा ध्यान जो है वो देने वाली है। और आपको कुछ दिनों में रिपोर्ट्स भी आते हुए देखने को मिलेगी कि यार आईसीसी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो एनपीएल में बढ़ रही है। जिस तरीके से अगर आप देखो कि इंडिया में बीसीसीआई जो वो रेवेन्यू जनरेट करके जो है वो आईसीसी के लिए कहीं ना कहीं निकाल के देती है, क्या नेपाल भी जो है आपको उस तरीके से ही आने वाले टाइम पे आईसीसी के लिए वो रेवेन्यू जनरेट करके देते हुए दिखेगी? क्योंकि भाई लोग ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप मेरे से पूछो तो जो रेवेन्यू एनपीएल सीजन 1 में जनरेट किया गया था कहीं ना कहीं वो जो है शेयर की गई होगी आईसीसी के साथ में। और जिस तरीके का ग्रोथ यहाँ पे हुआ था उसको लेके पारस खरकर सर ने जो ऑलरेडी यहाँ पे आईसीसी के मेंबर के सामने जो है स्पीच दिया था और सारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो करके दे दी थी, तो कहीं ना कहीं आईसीसी के माइंड में ये चीजें होगी कि चलो यार, मुझे अगर यहाँ पे नेपाल से कुछ रेवेन्यू जनरेट करना है ना, तो मेरे को यहाँ पे नेपाल प्रीमियर लीग को फ्री हैंड देना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या सीजन 2 में नेपाल को यहाँ पे फ्री हैंड दिया जाएगा कि हाँ यार ठीक है, आप जो है यहाँ पे अलग अलग टेस्ट नेशन के प्लेयर को जो है वो ला सकते हो। हालांकि कुछ दिन पहले की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे कि अगर आप सुदूर पश्चिम के ओनर्स थे, ठीक है, स्वतंत्रता जी, उनके अगर बारे में अगर बात करो तो उन्होंने जो कहा था, चाहे आप कार्नाली आक्स के ओनर्स की बात करो, इन लोगों की स्टेटमेंट बीच बीच में ये आती है कि हम इस प्लेयर के साथ में बातचीत में है, इनके मतलब ये प्लेयर के साथ में शाइनिंग करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ, आईसीसी जो है वो 2025 एनपीएल के लिए मतलब कैन बोर्ड को जो है फ्री हैंड देके रखिए कि ठीक है, आप जो है यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर को ले सकते हो, भले वो टेस्ट नेशन का प्लेयर यहाँ पे अभी खेल रहा हो अपनी मेन टीम से, आप उनको भी जो है यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। अगर वो आते हैं नहीं आते वो उनके डिसीजन होते हैं, लेकिन आप जो है उनको अप्रोच कर सकते हो। और कहीं ना कहीं जिस तरीके का सक्सेस सीजन 1 में मिला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीसी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट एनपीएल को लेकर दिखाने वाला है, क्योंकि आईसीसी यहाँ पे पीएसएल को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाता है, आईसीसी यहाँ पे आईपीएल को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाता है, आईसीसी यहाँ पे बीबीएल को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो दिखाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई लोग कि एनपीएल को भी जो है वो सेम तरीके की ट्रीटमेंट जो है वो अब यहाँ पे मिलने वाली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप दुनिया में बहुत सारी लीग चल रही है, अगर उनका डेटा उठा के देखो और एनपीएल का डेटा उठा के देखो, तो आपको एनपीएल का डेटा जो है ना वो काफी अच्छा दिखेगा। चाहे वो इन टर्म ऑफ व्यूअरशिप हो, चाहे इन टर्म ऑफ फैन प्रेजेंस की बात हो स्टेडियम में, चाहे यहाँ पे सपोर्ट की बात हो, आपको जैसे आईएलटी टी20 लीग जैसा लीग है, ठीक है, वो जो दुबई का यूएई का जो लीग है, उससे बेहतर एनपीएल का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आईसीसी जो है वो एक्सपेक्ट जो है वो करेगी यहाँ पे एनपीएल से कि हाँ, ये और रेवेन्यू जनरेट करे। इससे क्या होता है कि इससे क्रिकेट की ग्रोथ होती है, और आईसीसी चाहता है कि यार यहाँ पे क्रिकेट की ग्रोथ जो है वो ना रुके। क्योंकि आज से अगर 5 साल 6 साल पहले अगर आप आईसीसी के सामने ऐसा प्रस्ताव लेके जाते तो आईसीसी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज पे बिलीव नहीं करता। लेकिन एक बार हमने उनके सामने डाटा रख दिया, व्यूअरशिप की डाटा रख दी, यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था उनका डाटा जो है वो यहाँ पे रख दिया, तो कहीं ना कहीं आईसीसी जो है अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई नेपाल को वो फ्री हैंड देने वाली है एंड पूरे तरीके से सपोर्ट जो है वो दिखाएगी। क्योंकि सीजन 1 में जो एक डाउट था नेपाल के ऊपर कि हाँ यार चलो कुछ चीजें फेवर में जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, कहीं ना कहीं आईसीसी को डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आप मेरे से पूछो तो पारस सरकार सर ने जिस तरीके से कहा था कि हम जो है आने वाले टाइम पे और यहाँ पे इंप्रूव करके इन पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये बातें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 साल के अंदर आपको एनपीएल जो है वो किसी और लेवल पे जाते हुए दिखेगी, अगर इसी तरीके से चलते रहा तो। बाकी इसको लेके आपका पर्सनली क्या सोचना है नीचे कमेंट में बताना। और अगर आप लोगों ने पारस सर का स्टेटमेंट नहीं देखा है तो आप लोग जाके यूट्यूब पे देख लेना। लिटरली कह सकते हो बहुत ही बढ़िया स्पीच जो है पारस खरगा सर ने दिया था एंड बढ़िया रिप्रेजेंटेशन जो है वहां पे की गई थी आईसीसी के मेंबर्स के सामने।